भगवान मेरा हयग्रीव बन के आता है, कहीं वामन अवतार लेता है, कहीं कच्छप अवतार लेता है, कहीं मत्स्य अवतार लेता है, अनन्य अवतार लेते हैं मेरे ठाकुर। लेकिन क्या मेरी उस बिहारी जी ने कभी नर रूप में अवतार लिया है, मनुष्य रूप में इस धरा धाम पर आया है? तो सुखदेव जी कहते हैं आया है। भगवान मनुष्य रूप में भी आए हैं। मनुष्य रूप में आकर के मेरे प्रभु अपनी लीलाओं को दिखाए, लीलाओं को करें। परीक्षित जी कहते हैं महाराज तब तो मैं उस कथा को जरूर सुनना चाहूंगा कि मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी मनुष्य रूप में आकर के कौन सी लीला करे हैं और किस रूप को लेकर के भगवान आए हैं, और मेरे प्रभु अवतार क्यों लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस पृथ्वी के ऊपर भगवान जब अवतार लेता है, जब ये पृथ्वी पाप से बोझल हो जाती है, अत्यधिक इस धरा के ऊपर पाप होने लगता है, तब मेरा ठाकुर अवतार लेता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जानते हो भगवान इस पृथ्वी पर कब आता है? हा? जब जब हो ये धर्म की धर्म की जब हानि होने लगती है, गाय कटवाई जाने लगती है, गायों को सताया जाने लगता है, माँ बाप की सेवा होना बंद हो जाती है, ब्राह्मणों की निंदा होती है, भगवान की निंदा होती है, जब ऐसा होने लगता है तब मेरा परमात्मा अवतार लेता है। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिस माँ ने हमको 9 महीने अपने कोख में रख करके पाला, पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, और वही बेटा जब अपने माता पिता को धिक्कारने लगता है, उस समय भगवान अवतार लेता है, तब मेरा ठाकुर आता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान राम अवतार लेकर के आए हैं, त्रेता में प्रभु राम बन करके आए हैं, और वो भी अकेले नहीं आए हैं, अपने 4 अंशों के सहित आए हैं। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ, भगवान ने राम अवतार में क्या क्या लीला करी है, कहां पर किसके घर में प्रभु ने अवतार लिया है, मैं जानना चाहता हूं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, त्रेता युग का समय है, और त्रेता युग में रावण का बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ रहा है। रावण ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर अत्याचार करता है, और जब अत्याचार होता है तभी मेरा ठाकुर अवतार लेता है। रावण संतों को मारता है, संतों को प्रताड़ित करता है, संतों की कुटिया में जाता है, मुझे कर दो। संत देवता कहते हैं मेरे पास में तो कर देने के लिए कुछ नहीं है, जब कर देने के लिए नहीं है तो अपना खून दो। मारता है, प्रताड़ित करता है, और संतों के ऊपर जब अत्याचार हो तो भगवान अवतार लेते हैं, मेरे ठाकुर आते हैं। गोस्वामी जी मानस में अंकित करते हैं,
कश्यप अदिति महातप कीन्हा, महातप कीन्हा, तिनका हूँ मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, महातप कीन्हा, तिनका हूँ मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप अदिति अंसन सहित सचारी लगाई। कश्यप और अदिति ने बहुत बड़ा तप किया। तपस्या करने पर भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मैं अपने जैसा कहाँ बेटा खोज के तुम्हें लाऊंगा, तो मैं खुद ही अपने अंशों के समेत आपके वहां अवतार लूंगा आके। वही कश्यप और अदिति त्रेता में अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बन करके आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं और राम कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ और सुन लेते हैं। ये राम कथा है क्या? इस रामायण की रचना किसने करी? रामचरितमानस की किसने किसने रचना करी है? किसने किसने रामचरितमानस को लिखा है? जानते हो रामचरितमानस किसने लिखी है? हाँ, रामायण की रचना किसने करी है? सर्वप्रथम इस रामायण की रचना रच महीने सन्निज मानस राखा, पाई सुषम शिवासन भाखा, भगवान भोलेनाथ ने करी। और उसके बाद में रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने करी है और उसके बाद में रामायण की रचना हनुमान जी ने भी करी। राम श्री राम बोले रामचंद्र भगवान के जय हो। आप पहले कहते हैं कि किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आप राम कथा तो सुनने जा रहे हैं, हम सब ने सुना है, एक राम हते एक रावण ना, और तुलसीदास ने लिख दियो पुत्र ना। सब लोग ये गांव की कहावत में कहते हैं ना। लेकिन ये रामायण है क्या? राम को तो सब जानते हैं, रावण को तो सब जानते हैं, लेकिन ये राम है कौन? ये रावण है कौन?
अध्यात्म दृष्टिकोण से हमारे और आपके शरीर में ये राम और रावण विराजमान है। राम क्या है? ये जो हमारे और आपके शरीर में जीव बोल रहा है ना, यही राम है। रावण क्या है? जो अहंकार है वो रावण है। दशरथ क्या है? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर के हमारा और आपका ये जो दशरथ रूपी शरीर बना है। कहते हैं दशरथ जी राम जी बन को गए और दशरथ का मरण हो गया, रावण आया और सीता का हरण हो गया। तो ये हमारी और आपके शरीर में ही है। दशरथ 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलकर के हमारा और आपका ये शरीर बना है, दशरथ रूपी। राम जी कौन है? जो इस शरीर के अंदर ये जो जीव है जो बोल रहा है, यही राम है। रावण क्या है? बोले रावण जो अहंकार है, जो क्रोध है, वो रावण है। सीता क्या है? मैया जो हमारे हृदय में शीतलता शांति रहती है, वो मैया सीता है। राम बन को गए। ये जीव जैसे ही दशरथ रूपी शरीर से निकल जाता है, यानी राम बन को गए, तो ये दशरथ रूपी शरीर का मरण हो मर जाता है। रावण आया यानी क्रोध आया, जैसे रावण आता है तो शांति का हरण हो गया, यानी सीता का हरण हो जाता है। उस समय फिर व्यक्ति को शांति नहीं रहती है। अध्यात्म से ये रामायण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस रामचरितमानस की रचना सबसे पहले भोले बाबा ने करी। रच महेश निज मानस राखा। उसके बाद में वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस की रचना करी। अब वाल्मीकि जी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो उसके प्रचार प्रसार के लिए वो नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनसे मिलता है कि ताकि हमारी कोई चीज जल्दी से प्रचारित हो जाए। वाल्मीकि जी ने सोचा कि चलो अब हमने राम जी के चरित्र को लिखा है, अब राम जी के पास में चलते हैं और राम जी को ही ये रामायण सौंपते हैं। लेकर के आए। राम जी रावण को मारकर अयोध्या आए थे। वाल्मीकि जी ने उस रामायण को राम जी को देना चाहा। तो कहते जो नेता होते, जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, उनका एक पीए भी होता है। और राम जी के पीए कौन है? हनुमान जी महाराज। कौन है? हनुमान जी महाराज। राम जी ने कहा, हनुमान जी ने हनुमान जी को दी। अब हनुमान जी उसमें देखेंगे क्या गलती है क्या सही है। तो वाल्मीकि रामायण में एक लाइन थी कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो उस समय राम जी को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को बुलाया, महाराज इधर आइए, आप ये इस रामायण से इस लाइन को हटा दीजिए, बाकी आपकी रामायण बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छा आपने लिखा है और मैं इसको पास कर दे रहा हूँ सिग्नेचर करके। वाल्मीकि जी ने कहा ये लाइन क्यों हटा दूं? बोले नहीं, ये लाइन तो आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु राम के साथ में सदैव रहा हूं। मैंने कभी भी भगवान को युद्ध स्थल में पीछे हटते ही नहीं देखा। और आप लिख रहे हैं कि जब मेरे भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते करते उनको 2 कदम पीछे हटना पड़ा, इसलिए ये लाइन गलत है, इसको हटा दो। वाल्मीकि जी कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए तो यही लाइन तो हम हटाएंगे नहीं। अब ये बात राम जी के पास तक पहुंची। अब राम जी सोच रहे कि हम क्या करें, दोनों हमारे प्रिय हैं। हनुमान से कहा है तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ए हनुमान, तुम हमारे भरत के समान प्रिय भाई हो। हनुमान की भी बात झूठी नहीं कह सकते। और वाल्मीकि जी भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वाल्मीकि जी भी राम जी को बहुत प्रिय हैं, वाल्मीकि जी के लिए भी गलत नहीं कह सकते। बोले ऐसा करो, भरत जी के पास जाओ और भरत जी इसका निर्णय करेंगे। अब भरत जी ने कहा भैया हमें फंसा दिया, हम किसके बुरे बन जाए? आजकल यही होता है, 2 की लड़ाई हो जाए और तीसरा जिसके पक्ष में बोल दे वही दुश्मन। 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो और फैसला पड़े, वो कहे कि इनके सामने लड़ाई हुई, इनके सामने इन्होंने ऐसा बोला। अब तीसरे व्यक्ति ने जैसे ये बात कह दी, समझ लो उसी समय आफत आ गई। कह दिया कि ये गलत थे, ये गलत सही थे, ये गलत थे, ये सही थे, इतना कहना हुआ, बोले वही दुश्मन हो गया।
अब भरत जी कह रहे प्रभु आपने तो मुझे बहुत गलत का फंसाया है, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए भरत जैसा ज्ञानी, भरत जी ने हनुमान जैसे कहा, हनुमान जो तुम कह रहे हो वो भी सत्य है कि भगवान राम रावण से युद्ध करते करते 2 कदम पीछे नहीं हटे, एक भी कदम नहीं हटे, तो नहीं हटे ये भी सत्य है। और वाल्मीकि जी कह रहे कि 2 कदम पीछे हटे वो भी सत्य है। बोले ऐसा कैसे? बोले सुनो तो, राम जी सरकार रावण से जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते 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 इतने नजदीक पहुंच गए कि धनुष के ऊपर जो बाण रखा था उसकी डोर खींचने की जगह नहीं बची। तो राम जी को डोर चढ़ाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ा, इसलिए भगवान पीछे हटे, जय जयकार होने लगी। धन्य है, ऐसी है वाल्मीकि जी की लाल। और उसके बाद में हमारे गोस्वामी बाबा जी ने बड़ी सुंदर रामचरितमानस को गद्य में गाया है, गद्य और पद्य में दोनों में गाया है, जिसका हम सब गान कर रहे हैं, हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा आई है, 4 कल्पों की रामचरितमानस में कथा आई है। पहले कल्प में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु जो थे वो रावण को मकरण बने हैं। जय और विजय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जिनको शनकाद ऋषियों ने श्राप दिया था, वो रावण को मकरण बने। और दूसरे जन्म में नारद जी ने श्राप दिया था, जो शंकर जी के गण थे, नारद जी का जब उपहास किया था, नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही, भगवान से अपना रूप मांगा, क्यों? विवाह करने के लिए। तो भगवान से ये भी कह दिया, जही विधि होए नाथ हित मोरा। तो भगवान कहते हैं कि हमारा रूप भी मांग रहे हो और साथ साथ में हित की भी बात कर रहे हो। तुम्हारे जैसा संत अगर कहीं विवाह कर लेगा तो ये विवाह शादी, अरे राम राम कहो, जो सबसे बड़ा दुश्मन हो उसी की शादी करवाओ। बोले महाराज आप जैसा संत अगर विवाह कर लेगा तो सब चौपट हो जाएगा, और हित की बात करते हो तो हम हित ही करेंगे। भगवान ने नारद जी को सुंदर रूप नहीं बल्कि बंदर का रूप दे दिया। ये देख करके शंकर जी के 2 गण बड़ा उपहास कर रहे थे। नारद जी ने उनको श्राप दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो। दूसरे कल्प में वो रावण कुंभकर्ण बने। तीसरे कल्प में वृंदा का पति जालंधर, शायद आप लोगों ने सुना होगा, जालंधर रावण कुंभकर्ण बना, रावण बना है। और चौथे कल्प में प्रताप भान और अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण बने हैं। 4 कल्पों की कथाएं है। और जो गोस्वामी बाबा ने गाया है वो स्वयंभू मन कल्प की पावन सी कथा को गाया है, जिसमें नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था कि जिस मनुष्य रूप धारण करके जिसके लिए आज मैं हा प्रिय तड़प रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी मनुष्य रूप धारण करोगे और मनुष्य रूप धारण करके हासिते करते हुए तड़पो। तुमने जो बंदर का समझ करके बंदर का स्वरूप हमें दिया है, वही कीश सहाय तुम्हारी, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार करके नारद जी ने भगवान राम को भी श्राप दिया। वही श्राप के कारण राम जी को अवतार लेना पड़ा है दशरथ जी के वहां पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और तीसरी रानी क्या है, क्या नाम है उनका? हाँ, सुमित्रा। महाराज की वृद्धावस्था होने वाली है, अभी तक कोई भी संतान नहीं है। वृद्धावस्था आने वाली है, कोई भी संतान नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज दशरथ की वृद्धावस्था आने वाली, लेकिन इनकी कोई संतान क्यों नहीं हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा बलवान योद्धा था, बहुत बड़ा पंडित था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी मृत्यु किसके द्वारा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी मृत्यु जो दशरथ के अंश से
पुत्र उत्पन्न होगा उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। क्या कहा? किसके द्वारा मृत्यु होगी? जो दशरथ के अंश से उत्पन्न होगा। रावण ने कहा मुझे ये वरदान दे दो कि दशरथ के अंश से कोई पुत्र ही ना उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया एवं वस्तु, आज इसीलिए दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी संतान नहीं हुई। इससे पहले की बात, रावण कौशल देश कैकेयी देश के ऊपर आक्रमण करके महारानी कैकेयी के साथ कैकेयी को जबरदस्ती हरण करके लेकर के जा रहा था और महाराज दशरथ शिकार खेलने जंगल में गए। उनकी मुलाकात रावण से हुई। कैकेयी चीख रही है मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। महाराज दशरथ ने रावण को देखा, जबरदस्ती कैकेयी को हरण करके ले जा रहा था। दशरथ जी ने रावण के साथ घोर युद्ध किया। जब युद्ध हुआ, रावण परास्त हुआ। कैकेयी के साथ में महाराज दशरथ ने विवाह कर लिया। कैकेयी कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और उसी वन में रहने लगी। महाराज दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि तुम घर को चलो। कैकेयी कहती महाराज ऐसी अवस्था में नहीं जाएंगे हम, लोग क्या सुनाएंगे। समय व्यतीत होने पर कैकेयी के सुंदर सा बालक हुआ। उस बालक को कैकेयी ने ऋषि मुनियों की कुटिया के पास में लिटा दिया, क्योंकि संत बड़े दयालु होते हैं। मेरे बेटे को देखेंगे तो इसका पालन पोषण कर लेंगे। मन में ये विचार किया, लिटा दिया और स्वयं राजा दशरथ के साथ में अयोध्या को चले आए। रावण इधर संतों के पास में टैक्स लेने के लिए गया था, कर लेता था संतों से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से। पहुंच गया, ए संत बाबा लोग सब लोग मुझे अपना अपना कर दो, टैक्स दो। तो कुछ तो संत थे, बोले भैया मुझे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या मैं दूं? रावण कहता है कि जब कुछ भी देने के लिए नहीं है तो तुम लोग अपना अपना खून मुझे दो। रावण ने सभी संतों की उंगलियों को काटा, काट करके जो रक्त निकला है उस रक्त को उसने एक घड़े में बंद कर दिया, घड़े में रख लिया। संतों ने श्राप दे दिया कि हे रावण, आज तू मेरा ये रक्त इस घड़े को लेकर के जहां भी जाएगा, जहां भी रख देगा, वहीं पर 16 वर्षों के लिए अकाल पड़ जाएगा। ऐसा संत ने श्राप दे दिया। रावण उस घड़े को लेकर अपने महल में आया। अर्धरात्रि के समय मंदोदरी को बहुत जोर से प्यास लगी। मंदोदरी ने सोचा इस घड़े में जल होगा। जैसे उंगली डाली, डालकर अपने होठों से स्पर्श किया। स्पर्श मात्र करने से ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। मात्र स्पर्श ही करने से गर्भवती हो गई। अब मन में घबराने लग गई कि अगर ये मेरे स्वामी रावण जानेंगे, दशानन जानेंगे कि मैं गर्भवती हो गई हूं तो ये मुझे मार देंगे। अर्धी रात के ही समय में मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी मैं आपकी उस गर्जना को सुनना चाहती हूँ जिस गर्जना के द्वारा गर्भवती स्त्रियों की गर्भ गिर जाते हैं। चलत दशानन डोलत अवनी, 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 गर्भ समई सजनी चरधरी, गर्भ समई रजनी चरधरी, गर्भ समई रजनी चरधरी, गर्भ समई रजनी चरधरी, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, गर्भ समई रजनी चरधरी, गर्भ समई रजनी चरधरी। Right.
राम प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मंदोदरी कहने लगी, महाराज मैं आपकी उस गर्जना को सुनना चाहती हूँ जिस गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, देवी इतनी रात्रि में? हाँ क्यों, बस मेरा मन है। रावण ने जैसे ही दहाड़ लगाई तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। मंदोदरी ने उसी गर्भ को, जो घड़ा था जिसमें संतों का रक्त रखा था, उसी घड़े में अपने गर्भ को रख के ढक दिया। प्रातःकाल हुई, रावण ने सोचा कि संतों का दिया हुआ श्राप है कि जहां पर भी इस घड़े को रखा जाएगा वहां पर 16 वर्षों के लिए अकाल पड़ जाएगा। रावण ने उस घड़े को अपने सिपाहियों के द्वारा जनक नगरी में, जनकपुरी में गड़वा दिया। महाराज जनक की नगरी में 16 वर्षों के लिए अकाल पड़ गया। जनक जी ने ब्राह्मणों के पास जाकर के पूछा, महाराज आपसे निवेदन है, हमारे नगर में सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लिए भोजन नहीं है, अन्न नहीं बचा है, जलवृष्टि नहीं हो रही है, क्या कारण है? ब्राह्मण देवता कहते हैं, जनक जी जब तुम अपनी पत्नी सुनैना के साथ में सील हल चलाओगे खेतों में, तब जलवृष्टि होगी। जहां पर 1 साल सूखा पड़ जाता है वहां पर तो लोहे की नसियां टूट जाती हैं, और वो भी हल कैसा चलाना है? सोने का हल चलाना है। उसी समय महाराज जनक जी ने विश्वकर्मा के द्वारा सील हल का निर्माण कराया, जो सोने का हल था। जहां पर भी रख दिया जाता था वहां सीलन आ जाती थी। आज जनक और सुनैना जी हल को चलाते हैं, और जैसे हल को चलाया तो जहां हल को रखते हैं वहां सीलन आ जाती है। हल का अग्रभाग उसी घड़े में टकराया जहां पर घड़े का निर्माण, घड़े को गड़वाया था रावण ने। घड़े में जैसे ही टकराया, उस घड़े के अंदर से एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई, जिसका नाम रखा गया सीता। प्रेम से बोलो सीता मैया की जय हो। जानते हो सीता ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सीता नाम इसलिए रखा गया, भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो हल का अग्रभाग होता है उस अग्रभाग को फाल कहते हैं, फाल। और फाल माने होता है संस्कृत में सीता, इसीलिए मां का नाम सीता रखा गया। रावण ने यह वरदान मांगा था कि दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और उससे पहले पुत्र उत्पन्न हो चुका है। कौन? रावण जब संतों की कुटिया में गया, संतों के रक्त को लिया, संतों ने जब श्राप दिया तो रावण ने सभी संतों को मार दिया, कुटिया को विध्वंस कर दिया। उसी कुटिया के पास जो बालक कैकेयी मैया छोड़ के गई थी, रावण ने देखा बड़ा ही प्यारा बालक है, लेकर के अपने घर में आया, मैया कैकसी को दिया, माँ आज से इस बालक का नाम मैं विभीषण रखता हूँ, इस बालक का पालन पोषण तुम करो, ये मेरा भाई होगा। वही महाराज दशरथ का पुत्र विभीषण हो, जिनके द्वारा रावण की मृत्यु हुई है। अगर विभीषण जी राम जी को नहीं बताते कि प्रभु रावण की नाभि में अमृत है, तो शायद रावण की मृत्यु नहीं होती। राम जी ने जब रावण को मारा तो रामादलवासी जय जयकार करने लगे, जय हो रामचंद्र की, जय हो रामचंद्र की। रावण मारा गया। रावण जब धराशायी हो गया तो रावण राम सरकार से कहने लगा, हे राम तुम सोच रहे होगे, मन में प्रसन्न हो रहे होगे कि मैं जीत गया। अरे तुम नहीं जीते, जीत तो मैं गया। राम जी ने कहा, कैसे? तुम कैसे जीत गए? तो रावण कहता है, सुनो, पहली बात, हमेशा मैं यहाँ पर जब तक रहा तब तक मैं तुमसे बड़ा रहा, और अब यहाँ से जा रहा हूँ तो भी बड़ा बनकर ही जा रहा हूँ। कैसे? तुम जाति के क्षत्रिय हो और हम जाति के ब्राह्मण हैं, पद में भी तुमसे बड़े। तुम्हारा नाम राम है और हमारा नाम दशानन है, नाम में भी तुमसे बड़े, ज्ञान में भी तुमसे बड़े। और सुनो राम,
तुम्हारा केवल साकेत भवन मात्र एक कमरा सोने का है और मेरी पूरी लंका सोने की है। धन में भी मैं तुमसे बड़ा। और आज तुम यही हो, हम तुम्हारे रहते रहते ही तुम्हारे धाम को जा रहे हैं। राम, केवल मैं अगर आज हारा हूं तो इस बात पर हारा कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ में है और हमारा भाई विभीषण हमसे खिलाफ में है, इसीलिए आज मैं हारा। वरना तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते थे। उसी दिन से एक कहावत चल गई कि घर का भेदी लंका डाहे। अगर कोई भी घर का व्यक्ति अपनी खबर किसी को दे देता है तो क्या से क्या कर दे कोई पता नहीं चलता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। महाराज दशरथ की 3 रानियों के अलावा 360 रानियां और भी हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के अलावा महाराज दशरथ की 360 रानियां और भी हैं, लेकिन कोई अभी तक संतान नहीं है। महाराज दशरथ एक दिन बड़ी ही चिंता में हुए। गोस्वामी जी ने मानस में बड़ी सुंदर अर्धाली को अंकित किया है। एक बार भू पति मन माही भई गलानी मोर सुत नारी। पति मन माही भई गलानी मोरे सुत नारी। एक बारी पति मन माही, एक बारी पति मन माही भई गलानी मोरे सुत नारी। गुरु भी गया तुरंत मही पाला, तुरंत मही पाला। चरण लागी करे विनय कुशाला। गुरु गया तुरंत मही पाला, तुरंत मही पाला। चरण लागी करे विनय विशाला। सुख दुख निज सुख दुख सब पुरोहि सुनायो। निज सुख दुख सब पुरोहि सुनायो। कही वशिष्ठ बहु निज समुझायो। निज सुख दुख सब गोस्वामी जी ने एक बार लिखा और जहां पर भी एक बार शब्द आया है वहां कोई न कोई घटना जरूर घटित हो गई है। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत लैयावा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। कल की कथा में आपने सुना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। क्या हुआ? मैया सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ गया। जहां भी एक बार शब्द आया वहां कहीं न कहीं घटना जरूर घटी। आज यहां पर भी गोस्वामी जी लिख रहे, बोले एक बार
भूपति मन मायही भई गलानि मोरे सुत नाही। अच्छा, महाराज दशरथ को एक ही बार ग्लानि क्यों हुई, एक ही बार दुख क्यों हुआ? उनके तो संतान नहीं थे। धीरे धीरे बुढ़ापा आने वाला है, वृद्धावस्था आ गई है मानो, और अभी कोई भी संतान नहीं है, तो क्या जीवन में एक ही बार कष्ट होगा? व्यक्ति का विवाह होता है, 2 साल बाद, 4 साल बाद अगर संतान नहीं होती है, तभी उसको तकलीफ होने लगती है कि प्रभु अभी तक मेरे पुत्र क्यों नहीं हुए, संतान क्यों नहीं हुई। और राजा दशरथ का तो वृद्धावस्था होने वाली, एक नहीं, 2 नहीं, 3 रानियों के होने के बावजूद भी संतान नहीं है। और राजा दशरथ को एक ही बार ग्लानि क्यों हुई? गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सूती महाराज कहते हैं, राजन एक बार की बात, महाराज दशरथ की एक मित्र है जिनका नाम है देवराज इंद्र। महाराज दशरथ इंद्र की अमरावती को आया जाया करते हैं। देवराज इंद्र महाराज दशरथ को जिस सिंहासन पर बिठाते थे, जब दशरथ जी अपने अयोध्या को आते थे तो इंद्र उस सिंहासन को प्रक्षालित करवाता था, धुलवाता था। एक दिन की बात, देवराज इंद्र के ही अमरावती में महाराज दशरथ अपना पीताम्बर भुलाए, और जैसे ही मार्ग में आए, देखा मेरा पीताम्बर रह गया है, देवराज इंद्र के वहां चलो लाना चाहिए। और जैसे अमरावती को पहुंचे तो देखते हैं वो जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं वो सिंहासन धुलवाया जा रहा है। ए भैया, ये सिंहासन क्यों धुल रहे हो, इसका क्या कारण है? अरे महाराज, एक मृत्यु लोक से एक राजा आता है जिसका नाम है दशरथ, वो निर्वंशी राजा है और वही इस सिंहासन पर बैठता है, इसीलिए हमारे महाराज इस सिंहासन को धुलवाते हैं। सेवकों को तो पता नहीं था, आज बड़ा कष्ट हुआ दशरथ जी कि मेरे कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरा मित्र उस सिंहासन को धुलवाता है जिस सिंहासन पर मैं बैठता हूं। यही सोच तुलसी मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। आज दशरथ जी को यही सोचकर बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि अगर मेरे कोई संतान होती, मेरे कोई पुत्र होता, तो मेरा मित्र इंद्र जैसा मेरा मित्र उस कार्य को, इतना निकृष्ट कार्य को नहीं कराता। दूसरा कारण सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार दशरथ जी शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक सरोवर में गाय फंसी हुई है और चीख रही है, रोती जा रही है, कोई मेरे प्राणों को बचाए, मेरे प्राणों की रक्षा करे। कौन है आज मेरे प्राण बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, कोई मेरी तो रक्षा करे, कोई तो आए मुझे बचाने। दशरथ जी ने देखा मेरी आंखों के सामने एक गर्भवती गाय उस दलदल में फंस गई है, वो धंसती चली जा रही है। दशरथ जैसे दौड़े और गाय को पकड़ना चाहा, बाहर निकालना चाहा, तो गाय ने कह दिया, महाराज बस वहीं ठहर जाना, अब करापी आप मुझे स्पर्श मत करना। दशरथ जी ने कहा, आप अभी तो चीख रही थी कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे बचाओ, और अब कह रही कि मुझे स्पर्श तक मत करना, आखिर क्यों? गाय कहने लगी, राजन मैं एक गर्भवती गाय हूं, मेरे पेट में मेरा बालक पल रहा है, और मैंने सुना है कि तुम निर्वंशी राजा हो, तुम्हारी कोई भी संतान नहीं है, और यदि कोई निर्वंशी किसी के गर्भ को स्पर्श तक कर लेता है तो उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। मैं जीते जी अपने लाल को मरा हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं मर जाना कबूल करूंगी, लेकिन आपके द्वारा आपको स्पर्श करने से अपने लाल को मरता नहीं देख सकती। महाराज दशरथ को सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ कि प्रभु, हे नारायण मेरे ठाकुर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आज अगर तूने मुझे कोई संतान दे दी होती
तो कम से कम मैं इन हाथों के द्वारा अपने आंखों के सामने मरती हुई गाय की रक्षा कर पाता। मैं देख रहा हूं कि गाय माता अपने प्राणों का बलिदान कर रही है, लेकिन उनकी प्राणों को नहीं बचा सकता। यह ये सोच तुलसी मन माही भई गला निमोरे सुत नाई। तीसरा कारण, महाराज दशरथ जी ने एक सरोवर में कमल देखा, बहुत सुंदर कमल खिला था। विचार करते हैं ये कमल अगर कहीं मेरी रानी कौशल्या के हाथों में होता तो इस कमल की शोभा बढ़ाऊंगा। जो ये मेरा है, जो ये मेरा स्वरूप है, ये स्वरूप नष्ट हो जाए। लेकिन एक श्राप भी इनको लगा है कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेटे होंगे, लेकिन फिर भी अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस प्रकार आज मेरे पति बिना अंतिम संस्कार के पड़े हुए हैं, मेरे पति की लाश बिना अंतिम संस्कार के पड़ी है, उसी प्रकार तुम्हारी भी लाश बिना अंतिम संस्कार के पड़ी होगी। तुम्हारे चार बेटे होंगे, लेकिन कोई तुम्हें चिता में आग देने वाला नहीं होगा। और वही हुआ। दशरथ जी के 4 बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण तो वन में थे, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। और दशरथ जी जब अपने प्राणों को छोड़ते हैं तो उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। दूसरा श्राप दिया था, जिस प्रकार आज मेरे पति ने अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राणों को त्याग दोगे। किसने दिया था ये श्राप? श्रवण कुमार की माता पिता ने। श्रवण कुमार का चरित्र सुना होगा आप लोगों ने, बड़ा ही प्यारा है। श्रवण कुमार के जैसा मात्र पितृ भक्त ना तो हुआ ही और ना कोई हो सकता है जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करी। और आजकल तो ऐसा है, कलियुग ये ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलियुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सरवर ठोकर लगा रहा है। कलियुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलियुग ये उल्टी गंगा बहा रहा है। कलियुग ये आज 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 उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सर्वन, माता पिता को सर्वन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सर्वन ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले था एक रावण